मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में एक अहम पत्रकार वार्ता कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर नदी जोड़ो अभियान, साइबर तहसील से लेकर औद्योगिक निवेश और अगले 5 सालों में 7 लाख करोड़ रुपए तक बजट ले जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने प्रदेश के हर कोने में विकास किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने विकास कार्यों में नए आयाम स्थापित किए हैं। किसानों की आय दुगनी करने से लेकर लाडली लक्ष्मी और बहना योजनाओं के तहत महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी जा रही है। आने वाले समय में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रखा। लाडली बहना लक्ष्मी योजनाओं से महिलाओं को सहारा, किसान की आय दुगनी करने का वादा, 5 साल में बजट होगा 7 लाख करोड़। नदी जोड़ो अभियान में बड़ी सफलता, 30 से 50 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य, साइबर तहसील देश में पहली बार, औद्योगिक निवेश से बढ़ेगी आर्थिक रफ्तार, दूध उत्पादन में 20% योगदान का लक्ष्य, पर्यटन और एविएशन में नए आयाम, हर गांव शहर तक योजनाओं का लाभ। 1 साल की हमारी सरकार का समय हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में 2 तरह के कार्यक्रम हमारे बीच में आए। 11 से लेकर 26 तक के जन कल्याण पर्व के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं को, जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से हम इसमें पूरा ध्यान देंगे। और इसके बाद एक घर घर जनसंपर्क का अभियान 40 दिन का चलने वाला है, जो एक एक्टिविटी रहेगी जो लगातार 26 जनवरी तक चलेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इन दावों को खोखला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए 37,652 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक केवल 16,194 करोड़ रुपए ही मिले हैं। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को जमकर खारिज कर रही है। साल में उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट भर करी है और कर्जा लिया है। जो किसानों से वायदा था एमएसपी का, जो महिलाओं से 3,000 का वायदा था, जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने का वायदा था। मध्य प्रदेश की सड़कें खस्ता हाल है, स्कूलों का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है देहातों में। चौतरफा फेलियर रही है बीजेपी। सरकारी योजनाओं की स्थिति, प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और जल्द ही ये संख्या 50 तक पहुंचने की योजना है। नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा परियोजना को सफलता मिली है। इसके अलावा साइबर तहसील जैसी योजनाओं को देश में पहली बार मध्य प्रदेश ने लागू किया है। मुख्यमंत्री की घोषणाएं बड़े सपनों का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष के आरोप जमीनी सच्चाई का दूसरा पक्ष दिखाते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई प्रदेश विकास के नए शिखर पर जा रहा है या फिर राजनीतिक दावों और पलटवारों का खेल है। फैसला जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं और ऐसे में 1 साल की उपलब्धियों को लगातार सरकार बता रही है। और इन उपलब्धियों को जहां सरकार बता रही है, वहीं विपक्ष का प्रहार भी हमें देखने को मिल रहा है। सरकार की कोशिश है कि 1 साल में उसने जो चीजें शुरू की है उसे आगे बढ़ाए। इसके अलावा नवाचार, निवेश के प्रयास, कृषि के क्षेत्र में उन्नति और मध्य प्रदेश को विकसित और उन्नत करने का सपना एक तरीके से सरकार का एक लक्ष्य सा बन गया है। लेकिन विपक्ष इसे क्या सोचता है और इसको लेकर जो सियासत मध्य प्रदेश में चल रही है, वही आज हमारे डिबेट का विषय है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी,
बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंबिका शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और पूरे मामले का आर्थिक पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे, आर्थिक मामलों के जानकार लोकेश भारती जी से बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमने जैसे कि सुनाया बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो विजन रखा वो पिछले 1 साल से मध्य प्रदेश में चलती हुई चीजें हैं, कितना उस पर वो खरा उतरी है, किस तरीके से उसमें चुनौतियां हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं लोकेश भारती जी के पास, क्योंकि आर्थिक पहलुओं में कसना जरूरी है, जिन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो भारती जी, कितना मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है? 1 साल में उपलब्धियां कई बताई जा रही हैं, लेकिन ये उपलब्धियां आगे कितनी कंटिन्यू रह पाएंगी? कितनी बड़ी चुनौतियां हैं दावों को लेकर? जी, चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं और जो मेरा आर्थिक विश्लेषण रहा है इसके ऊपर वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक घटते प्रदेश है और मुख्य रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। जीएसडीपी की बात करें हम लोग तो जीएसडीपी ग्रोथ जो है हमारी, मतलब कुल मिला के स्टेट की जो ग्रोथ है वो 0.6% है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अगर हम लोग अन्य राज्यों से कंपेयर करें तो ये बहुत नेग्लिजिबल ग्रोथ है। 0.6%, मतलब 1% भी पूरी ग्रोथ नहीं है हमारी। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें कि कितना हम लोगों ने व्यय किया है, तो 8.9% का हम लोग व्यय कर रहे हैं और हमारा जो आय है वो है केवल 7.6। साधारण सी भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुल मिला के इसमें नुकसान हुआ है पिछले 1 साल में, और 1.3% का नुकसान हुआ है अगर हम लोग घाटे की बात करें तो खर्चे हमारे बड़े हैं और आय की प्राप्तियां जो है वो कम हुई है और लगभग 1.3% की यहाँ पर कमी देखने को मिली है। अगर हम लोग राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा हमारा 4.1% का टारगेटेड है और पिछली बार के मुकाबले हम लोग देखें तो ये 3.6% है। आपकी जनता को बताना चाहूंगा, राजकोषीय घाटा हमारे उस घाटे की बात करते हैं जहां पे हम लोग मतलब कुल मिला के सरकार का एक कोष है, हम लोग उसमें कम से कम घाटे करना चाहते हैं, 2% से कम होना चाहिए ये। लेकिन इस बार सरकार चाह रही है 4.1 रहे और पिछली बार ये 3.6 था। मतलब पिछली बार की कंडीशन जो है वो ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू प्रेजेंट सिनारियो। अगर हम लोग नीतियों की बात करें सरकार की, तो नीतियों में मुख्य रूप से जो योगदान दिया गया है वो मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक जो प्रोत्साहन स्कीम है उसमें 150 करोड़ डाले हैं, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन को ये लोग बढ़ाएंगे। और अगर एक एक ग्रोथ सेक्टर की मैं आप लोगों को बात बताऊं तो इसमें एग्रीकल्चर जो मैं बता रहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर, तो केवल 3.4% की ग्रोथ है। मतलब अगर हम लोग 5% भी मान लेते हैं इसको तो समझ में आता है 3.5% की सर इसके अंदर ग्रोथ है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2022 से 23 में अगर हम लोग देखें तो यही ग्रोथ 5.1% थी। तो एग्रीकल्चर में भी हम लोग फंसडी रहे हैं यहाँ पर जी। ये आर्थिक भाषाएं और आर्थिक आंकड़े अपनी जगह हैं, पर ये जो चीजें कही जा रही हैं वो क्या इन आंकड़ों के हिसाब से पूरी हो सकती हैं? क्या उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे किसान की आय दुगनी कर देंगे, बजट दुगना बढ़ जाएगा, नदी जोड़ो अभियान भी हो पाएगा, दुग्ध उत्पादन 20% बढ़ जाएगा, ये जो लक्ष्य है क्या ये आर्थिक पैमाने के आधार पर पूरा होता दिख रहा है क्या आपको? देखिए, मुझे सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग समझे 2 + 2 4 होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज 4 हो जाएगी तो उसके लिए मेरे पास में 2 + 2 होना चाहिए, लेकिन मुझे किसी भी रूप में यहाँ पे 2 + 2 नहीं दिख रहा, तो 4 की संभावनाएं सर कंपैरेटिवली कम दिख रही हैं। ठीक है। और आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ ये खुद राज्य सरकार के आंकड़े हैं, मेरे खुद के आंकड़े नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो आर्थिक आधार पे क्या स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश में वो हमने जानी भारती जी से। लेकिन बीजेपी जश्न की तैयारी में है, लगातार आयोजन भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें सामने आई हैं उस पर बीजेपी क्या सोचती है ये हम जानने का प्रयास करते हैं शिवम जी के साथ। शिवम जी, आर्थिक पहलू कुछ और कह रहा है लेकिन दावे आप लोगों के कुछ और कह रहे हैं। सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि सारी बातों को पूरा भी करना है, अभी 1 साल ही हुआ है, ये क्या कैसे हो पाएगा? आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि ये सारी चीजें हो जाएंगी? शिवम जी, शायद आवाज क्लियर नहीं है आपकी, आवाज की दिक्कत आ रही है, हम कोशिश करते हैं।
फोन में जोड़ने की कोशिश करते हैं जी। चलिए जब तक हम अंबिका जी से संपर्क कर लेते हैं। शिवम जी आपसे जुड़ते हैं आवाज की दिक्कत को दूर करते हुए। जुड़ गए हैं? ठीक है, चलिए जब तक अंबिका जी से ले लेते हैं टिप्पणी। अंबिका जी, विपक्ष का तो काम है विरोध करना, क्या इसीलिए कांग्रेस हर चीज का विरोध कर रही है? आधार बताइए, क्या आधार है आप लोगों का? हर चीज में आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार को। चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे अंबिका जी के तक आवाज हमारी अभी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री मोहन यादव की, उसमें एक विजन झलक कर सामने आया और वो विजन था गांव से लेकर शहर तक हर कोई विकसित हो। शायद इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें रखी होंगी और उसके पीछे का जो विजन है वो भी उनके समझ में होगा कि आखिर इन चीजों को कैसे पूरा किया जाएगा। अंबिका जी से टिप्पणी लेने की कोशिश करेंगे, जोड़ते हैं उन्हें और उन्हीं से पहले टिप्पणी लेंगे। अंबिका जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, मेरी आवाज में आपको मिल पा रही है? जी मोहन जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी, जैसा कि हम सुन रहे थे अभी भारती जी ने जो बातें कही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आर्थिक पैमाने में जो वादे हैं वो शायद खरे नहीं उतर पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। बीजेपी कैसे भरोसा दिलाएगी कि ये सारी चीजें होंगी जो बातें मुख्यमंत्री ने कही है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 2 दशक में एक स्थायित्व के साथ यहाँ की जनता की सेवा का काम किया है और स्वाभाविक तौर पर परिणाम स्वरूप जनता ने भी हमारी सरकार के ऊपर एक अनवरत विश्वास को बनाए रखा है और उसी विश्वास का परिणाम है कि हम बहुत हद तक इस चीज में सफलतापूर्वक कहीं न कहीं हमने चीजों को आगे बढ़ाया है। आने वाले वक्त में भी विगत 1 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे हमारे आयोजन को, इस पूरे अभियान को एक जी, चलिए जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। शायद तकनीकी वजहें हैं जिनकी वजह से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जब तक भारती जी से और टिप्पणी ले लेते हैं। भारती जी, ये अपनी जगह है चीजें कि कुछ अड़चनें जरूर हैं, पर कई बार ऐसी प्लान अगर हम अच्छे से कर लें तो सामने कितनी बड़ी भी चुनौतियां हैं उन्हें पार किया जा सकता है। अब तक 1 साल में जो कुछ हुआ है उससे तो ऐसा लग रहा है कि विकास का विजन दिखा है। आने वाले समय में ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, आपको क्या लगता है? मोहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनौतियां हमेशा सामने रहती हैं, लेकिन ये बोलना बिल्कुल गलत है कि हर चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती। कुछ चीजें आज भी संसार में ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल हैं और मेरा मानना ये रहता है कि जो साइंस है और जो मैथ है वो कभी गलत नहीं बोलती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 4 बनाने के लिए 2+2 चाहिए है आप लोगों को, है ना। अगर हम लोग बजट की बात करें या पिछले 1 वर्ष की बात करें तो मोहन जी चौंकाने वाली बात ये मिलती है, अगर आप बजट में जाके केवल कंट्रोल F करके सर्च करेंगे एम्प्लॉयमेंट, तो ये बहुत मजाकिया बात है ना। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि एम्प्लॉयमेंट जैसी ये एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं मिलती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग किसान की आय डबल करने की बात करें तो अगर आप वहां पर इनकम डबल करके या फार्मर्स इनकम अगर आप वहां सर्च करेंगे तो ऐसी भी कोई बात नहीं मिलती है। तो देखिए, बोलना कथनी और करनी में अंतर होता है ना। यहाँ पर मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। एक आर्थिक विश्लेषण के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है आपके चैनल के माध्यम से वो लोगों तक लाना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास में जो आंकड़े हैं हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। मध्य प्रदेश के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, कितनी अच्छी बात है कि प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ी है, 8% की बढ़ी है। तो सुन के आपको कितना अच्छा लगेगा कि देखिए कितना बढ़िया है और कितना है, 1,56,381 है। सुन के बहुत अच्छा लगेगा आपको ये कि 8% की ग्रोथ है। लेकिन इसमें कौन लोग आते हैं? जो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या हुआ साहब? ठीक है, 1.5 लाख रुपए आप बोल रहे हो, आज आपकी और मेरी सैलरी अगर आप देखने जाओगे तो क्या 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं? और अगर मिल भी रहे हैं तो उसमें से कितना, उसका बेस क्या है? आपने कहा, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम ग्राम से लेके शहर तक विकास करेंगे। मैं उन्हीं के आंकड़े आप लोगों को बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया है वो 27% खर्च किया है। किस पे किया उन्होंने? एजुकेशन, स्पोर्ट्स और आर्ट्स पे। और रूरल डेवलपमेंट में कितना किया है? -3% किया है।
है ना। रूरल डेवलपमेंट में -3% है, ट्रांसपोर्ट पे -16% है, इरिगेशन जो फ्लड कंट्रोल है उसके ऊपर -12% है, मतलब माइनस में चीजें जा रही हैं। और आप बोल रहे हैं कि आप विकास कहां से करेंगे, आप शहरों से लेके ग्रामीण तक विकास करेंगे, ग्रामीण विकास के नाम पे आप केवल -3% पे विकास कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस आधार पे जो है आप इतने बड़े विकास का जो है आप कह सकते हो परिकल्पना कर रहे हैं सर। ठीक है, चलिए, तो कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन सरकार ऐसे कोई बढ़ चढ़ के वादे भी नहीं कर रही है भारती जी कि ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा। उनका कहना है कि भाई हम लाडली बहनाओं को जो सहारा देते हैं वो कंटिन्यू रहेगा, हम दूध उत्पादन बढ़ा देंगे। वो कह रहे हैं कि बजट 5 साल में 7 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये क्या संभव नहीं है क्या? 7 लाख करोड़ तो हो ही जाएगा 5 साल में। बिल्कुल, आवंटन अगर हम लोग आवंटन करेंगे तो आवंटन से तो बजट तो कभी भी बढ़ जाएगा, इसमें मोहन जी कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम तो हमेशा यही सिखाते कि किसी व्यक्ति को मछली पकड़ के देने की बजाय आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो। ठीक है, चलिए, खुद का तो शिवम जी ज्यादा जवाब देंगे। शिवम जी, आर्थिक दिक्कतों के बीच ये सारी चीजें कैसे पूरे होंगे? अभी 1 साल हुए हैं, अभी कार्यकाल बाकी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जिसका कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो 30% से कम है, और एक अर्थव्यवस्था का जो हमारा जीएसडीपी का साइज है उसका 3% के आसपास कर्ज लिया जा सकता है, और अपनी जो एक प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए 3.5% के आसपास अपनी जीएसडीपी का कर्ज लिया जा सकता है। उस दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की पात्रता लगभग 63,000 करोड़ रुपए की, और मध्य प्रदेश की सरकार ने वर्तमान वर्ष में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यानी कि हमने वह तमाम मानक और वो आरबीआई की उन गाइडलाइंस को पूरी तरीके से अडहेर किया गया है जिसमें कर्ज की बात की जाती है। दूसरी चीज, यह कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जिसने सरकार बनने के साथ ही साथ पैसे न होने का बहाना करके तमाम जो हितग्राही मूलक योजनाएं थी उनको ठप करने का काम किया हो। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का पूरा फोकस गरीब कल्याण पर है, और उसके लिए जो भी संसाधनों की व्यवस्था करना हो, आर्थिक रूप से सक्षमता प्रदान करना हो, सरकार हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए सफल रही है। यह 1 वर्ष हमारी सरकार का विकास और विरासत को एक साथ संजोने वाला रहा है। हमने देखा कि सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर कार्य किए, इस सरकार ने उद्योगों के उन्मुखीकरण के लिए कार्य किए, और लगातार सफलता का अपना जो एक अश्व है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का जो मूल स्वभाव है वह विकास विरोधी है, और इसीलिए उन लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो एक प्लान सरकार के दिमाग में भी है और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, शायद इसलिए उपलब्धियों को आधार बनाकर आगे इसी तरीके की उपलब्धियों को प्राप्त करने की बात कही जा रही है। अंबिका जी की ओर चलते हैं। अंबिका जी, हर बार कर्ज का आप लोग आधार देकर क्रिटिसाइज कर देते हैं सरकार को, लेकिन क्या ये कर्ज ही एक बड़ा कारण है जो कि आलोचना आधार बन रहा है, या फिर और कोई तथ्य हैं जिसके आधार पर आप बताना चाहेंगे कि 1 साल में कुछ खास नहीं हुआ? हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जाती पैर न फटी बीमारी, मौका जाने पीठ पर। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करने जा रहे हैं। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 22 साल से कह रही है। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? क्या गांव की तरफ इनका ध्यान है? गांव ग्राम विकास के लिए इनका बजट कितना है? अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि माइनस में बजट, कैसे इनका क्या विजन है ग्राम विकास की तरफ? हमारा अन्नदाता बेमौत मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इनके पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन है। इनका एक क्षेत्र बता दें जिस क्षेत्र में ये सरकार सफल रही हो। ये सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। बगैर माना नाकामियों की ये सरकार, ये निराशा की सरकार, ये हताशा की सरकार, ये सरकार केवल कर्ज लेना जानती है। कर्ज, करप्शन और क्राइम की ये सरकार, जिससे प्रदेश का प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक नागरिक हताश है, निराश है, और अब इस सरकार पर विश्वास नहीं कर सकता। इस सरकार केवल कर्ज लेना जानती है। इस सरकार में कोई नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कर्ज हम सीमा में ले रहे हैं, कोई कर्ज अधिक नहीं हुआ है, ऐसे आधार दिए जा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? कर्ज लिया जा रहा है लेकिन सीमा में लिया जा रहा है। 2.90 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है ये सरकार अभी तक, और हमारा जो बजट है वो 2.65 लाख करोड़ रुपए है। उससे भी ज्यादा एक कर्ज ले चुकी। ये सरकार कर्ज पटाने वाली है क्या? कर्ज पटाएगा हमारा आम व्यक्ति, यहाँ का नागरिक। हमारे कर्ज पटेंगे हमारे टैक्स से, टैक्स पेयर से, और जो भी आप जीएसटी और अन्य वेटेज लगाते हैं
आम व्यक्ति को, उपभोक्ता को शिवम जी जवाब देंगे। देना पड़ता है, सरकार तो देगी नहीं। ये इनके पास ये सरकार किस मोर्चे पर सफल रही है? ना तो कानूनी व्यवस्था इसकी अच्छी है। चलिए किस मोर्चे पे है ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे। शिवम जी जल्दी जवाब दे दीजिए। आप लोग इस पे मत उलझिए कि क्या कौन कह रहा है, आप लोग किस मोर्चे पे सफल है वो बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे गरीब कल्याण का मोर्चा हो, चाहे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मोर्चा हो, चाहे विकासवादी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का विषय हो, प्रत्येक मोर्चे पर सरकार ने सफलता अर्जित की है। किसान, नौजवान, युवा, नारी शक्ति और गरीब, ये 4 वर्ग जिनकी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उनके संकल्प के लिए जो हमारी पार्टी ने लिए थे अपने संकल्प पत्र में 50 के आसपास हमने जो एक माह तक लगातार बच्चियों के साथ दरिंदगी होती रही। ये सरकार मूकदर्शक बनी बैठी रही। उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। इस सरकार के खुद वरिष्ठ नेतागण, पूर्व मंत्रीगण, दोनों बार के विधायक, वो कहते हैं कि ठीक है, जवाब तो दे दीजिए पहले जी। शिवम जी जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करिए, भारती जी के पास चलेंगे। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने हर फ्रंट पर कहीं न कहीं एक सफलता को अर्जित किया है और जनता का विश्वास भी हमारे साथ अनवरत बना हुआ है। और स्वाभाविक तौर पर इन्हीं परिणामों और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की सरकार निरंतरता के साथ, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। और इस सफलता का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में मध्य प्रदेश की ख्याति एक अग्रणी राज्य के रूप में है। जो राज्य कभी विभारू हुआ करता था, वह आज एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लगातार आगे की ओर अग्रसर है। ठीक है अंबिका जी, मूल आधार जनता किसे पसंद करती है वो माना जाता है। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जनता तो इनके साथ ही है। ये सब गड़बड़ हो रही है, गलतियां हो रही हैं, तो जनता ने नकारा क्यों नहीं बीजेपी को? अब नकारेगी। अब तो सर से ऊपर पानी हो गया। अभी विदिशा में इनके उपाध्यक्ष ने अपनी खास भतीजी को के साथ छेड़छाड़ कर दी। बड़े चरित्रवान बनते हैं ये लोग, माने एक कैरेक्टर इनका है, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। कांग्रेस पर तो तमाम आरोप लगाते हैं। महिलाओं के दरिंदगी किस प्रकार से हो रही है, बलात्कार। चलिए एक आध किसी प्रकरण से पूरे पार्टी को तो नहीं क्रिटिसाइज किया जा सकता। ये जरूर है कि कुछ जगह समिट हो रही, सारी के सर फेल हैं, कोई सार्थक परिणाम निकल नहीं रहे हैं। आप केवल और केवल कर्ज लेकर घी पी रहे हो। आप केवल और केवल जनता के पैसे पर ऐश और अय्याशी कर रहे हो, ऐसो आराम कर रहे हो, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हो। जनता भूखों मर रही है, जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। ठीक है, चलिए ये कर्ज का जो मसला है वो हर बार चर्चा में आ जाता है। भारती जी के पास चलते हैं। भारती जी, ये कर्ज को लेकर अलग अलग पहलू हैं। बीजेपी कह रही है हमने सीमा में लिया है और इसका उपयोग प्रदेश के विकास में ही हो रहा है, तो वो पैसा घूम के ही प्रदेश में आता है। कांग्रेस कह रही है कि सीमा से अधिक ले लिया, कर्ज जो है भार बन रहा है। क्या है आपका आकलन, क्या इसमें? इसमें मोहन जी देखिए, कर्ज तो हम लोगों ने सीमा के अंदर ही लिया है। इसमें शिवम जी के समर्थन में रहूंगा मैं, कारण कि जो गाइडलाइंस हैं हमारी राज्य के मुताबिक वो उसी के तहत है। और सभी पैनलिस्ट के लिए और दर्शकों के लिए बात बताना चाहता हूं कि कर्ज लेना कभी भी कोई बुराई नहीं होती है। केवल मध्य प्रदेश ही इस प्रकार से कर नहीं लेता है या भारत सरकार ही नहीं लेती है, अमेरिका भी कर्ज लेके ही काम करता है। बशर्त यह है कि आपकी आमदनी के अलावा आपके जो खर्चे हैं आप कितने कर रहे हैं, है ना। कर्ज लेना कोई बुराई बात नहीं है। कर्ज लेने का मतलब ही ये है कि सरकार काम कर रही है ना। इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं कि आपके यहाँ पे बजट डेफिसिट्स हो रहा है। ऐसी इकोनॉमीज भी है जहाँ पे बजट सरप्लस होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया है। अब नॉर्थ कोरिया का बजट सरप्लस होता है, तो या तो आप नॉर्थ कोरिया बन जाइए, फिर तो आप नॉर्थ कोरिया भी नहीं बन सकते, है ना। तो बजट डेफिसिट होना या उधार लेना एक अच्छी चीज, एक अच्छा सूचकांक है। बस शर्त यह है जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर, कि हमारे जो खर्च हैं, है ना, खर्च ज्यादा है और आय हमारी कम है। अगर हम लोग खर्च करें और पैसा उधार लें, है ना, लेकिन हमारी अगर आय के स्रोत हम लोग बढ़ा पाए, उसको कैसे हम लोग कर पाए, कम से कम कर पाए। अभी आप देखिए कि मैंने आपको बताया 1.3% का हमारा घाटा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि खर्च और आमदनी का जो हमारा अनुपात है वो क्या है, वो ज्यादा है। इसके लिए आप देखिए हमारा जो राजकोषीय घाटा सरकार ने इस बार 4.1 कर दिया। तो अगर हम लोग हमारे राजकोषीय घाटे को 2% या 2% से कम करें, और ये कब हो पाएगा, जब हमारे आय के स्रोत हम लोग बढ़ाएं। जैसे कि अंबिका जी ने बताया बिल्कुल सही कि हमें मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, हमें मुख्य रूप से ग्रामीण विकास पे काम करना चाहिए। अब आप देखिए ना खुद ही, सरकार -3% में अगर ग्रामीण विकास के ऊपर खर्च करेगी, है ना, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर -16% में खर्च करेगी, अगर हम लोग साधारण सी बात वेलफेयर इकोनॉमिक्स, या फिर हम लोग जो एक कल्याणकारी राज्य होता है वो किस पे काम करता है, वो काम
काम करता है एजुकेशन के ऊपर, वो काम करता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर एम्प्लॉयमेंट की आपको मैं बात बताऊं तो हमारा जो अग्रणी राज्य हम लोग बोल रहे हैं 2.6% जो है वो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो सबसे कम है। अग्रणी राज्यों में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है हमारे यहाँ पे 2.6%। और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 45%, मतलब 45% काम करने वाले लोग हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा केवल 2.6% का। अगर उसको आप माइनस करोगे तो आज भी मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे 40% से ज्यादा जो युवा हैं या 40% से ज्यादा वो लोग हैं जो रोजगार करने लायक है लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है। तो सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को स्वास्थ्य स्तर पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को अच्छी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अन्य चीजों पे। लेकिन ये मुख्य जो हमारे पिलर्स हैं उसके ऊपर मोहन जी ज्यादा काम करना चाहिए, तो हमारा सपना जो है एक विकसित राज्य बनने का वो जरूर बनेगा और हमारा मध्य प्रदेश जरूर एक विकसित राज्य होगा। बिल्कुल, और हम सबकी यही उम्मीद है कि मध्य प्रदेश विकसित राज्य बने। और जन कल्याण का एक ध्येय लेकर जो सरकार चल रही है, एक साल उसने पूरा किया है, कुछ लक्ष्य नए रखे हैं। चुनौतियां जरूर उनके सामने होंगी लेकिन उन चुनौतियों को पार पा लेगी सरकार, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल विपक्ष नजर रखे हुए है तो विपक्ष की नजर भी जरूरी है, तो हम उनके भी विचारों का सम्मान करते हैं। चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। भारती जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अंबिका शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।